चाहिए। चुनाव शुरू कब मानते हैं सर? अभी हो गया कि अभी टाइम है? अभी टाइम है। अभी टाइम है। हाँ, मुझे लग रहा बंगाल चुनाव के बाद हाँ, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव पे पूरे देश का फोकस रहेगा और पॉलिटिकल पार्टी का भी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बंगाल से काफी बड़ा उत्तर प्रदेश का असर ऑब्वियसली है। ऑब्वियसली। तो और ये अगर बंगाल निकाल लिया बीजेपी ने तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुछ बताइए फिर बंगाल का। नहीं, बंगाल तो मैंने आपको बोला कि अभी तो मैं भाई ममता को ही मान रहा हूं, लेकिन उसमें बहुत सारे बैठे हैं। मैं तो 126 सीट भी देता हूं, लेकिन ईट बट लगा कर देता हूं कि बीजेपी का। बंगाल में एक ही चीज की गड़बड़ी है सौरव जी, जो 100 ईवीएम में टीएमसी की तरफ से वोट मारे जाते हैं, यदि वो भारतीय जनता पार्टी रोकने में सफल हो गई तो बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाएगा। लेकिन वो 100 वोट ईवीएम में न पड़े, उसके लिए कैसे उसमें मैनेजमेंट करना चाहेगा, चूंकि क्या है कि बूथ के अंदर सेंट्रल फोर्सेज नहीं जा सकते हैं, और बंगाल में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका टीएमसी करण हो चुका है। उससे पहले जरूरी है कि वो 100 वोट मतदाता सूची में ना हो, क्योंकि वो फर्जी है। अब वो तो एसआईआर हो रहा है तो फिर नहीं आने चाहिए, इसीलिए इतना विरोध हो रहा अगर है। 125 सीट तक आप पहुंच गए हैं तो फिर तो लग रहा है काफी नजदीक लिया है। मैंने बोला अभी आ जाने दीजिए। 148 सीट तो चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए। आप कह रहे हैं 125 सीट बीजेपी आ सकती है, आज की स्थिति में आ सकती है, आएगी नहीं मैंने बोला आ सकती है मैंने, हाँ तो सब कुछ रहा। लेकिन जो चीजें टीएमसी ने बनाया है पार्टी के लिए और पार्टी कैडरों के लिए, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी वो सिस्टम को अपनाना चाहिए। वो गलत सिस्टम को नहीं, उसको अच्छे सिस्टम से बनाए ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक्चुअल चीजें पहुंचे। ऐसा सिस्टम यूपी में है बीजेपी के पास? नहीं है, किसी भी देश, माने देश में कहीं भी जितने जगह शासन करते नहीं। पार्टी कार्यकर्ता आज बीजेपी के बहुत निराश हो जाते हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि उनको पूछने वाला कोई न आता। टीएमसी में ऐसा है कि एक गांव में भी जाएंगे तो एक छोटा कार्यालय आपको मिलेगा, जिसमें एक टेबल, 4 कुर्सी, एक कैरम बोर्ड मिलेगा, एक सिगरेट का पैकेट और माचिस, इतना तो जरूर मिलेगा, जो बैठकर पूरी पॉलिटिक्स को। सर, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बीजेपी में किससे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे लोग कहते हैं मध्य प्रदेश है, गुजरात है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, कर सकते हैं उत्तर प्रदेश को कंपेयर? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? पिछले 4-5 साल में और ज्यादा हालत खराब हुई है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह के अध्यक्ष, देखिए वो बहुत कुछ निर्भर करता है व्यक्ति पर भी, कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी रुचि कितनी है। अब क्या है, पार्टी जब सरकार में होती है तो कोई संगठन में नहीं जाना चाहता है, सब सरकार में जाना चाहते हैं। तो इसलिए जो है, जो भी संगठन में जाता है वो केवल इतना काम दिखाना चाहता है कि सरकार में आ सके। अच्छा। मंत्री बन जाए, हम बड़ा नेता है तो लगता है डिप्टी सीएम बन जाए, तो जो डिप्टी सीएम है उसके खिलाफ कुछ करो कि अपना कद बड़ा हो जाए। नहीं तो यहाँ बड़े राज्यों में तो अपॉइंटमेंट करती है ना बीजेपी, यहाँ तो अपॉइंटमेंट हुई है ना। हाँ, अपॉइंटमेंट हुई है, फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई। ऐसा है कि मैं वही कह रहा हूं, जो अपॉइंटमेंट हुई है वो स्पेसिफिकली अगर इस काम के लिए हुई है कि पार्टी देखिए, तो फिर तो उसका नतीजा देखना चाहिए ना। वो तो ठीक है, आप देख लीजिए, पिछले अध्यक्ष का कार्यकाल देख लीजिए और भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर लीजिए, किसी से और बात मत कीजिए। जो भाजपा का कोर वर्कर है उससे बात कीजिए। इतनी निराशा आपको, भाजपा जब लंबे समय तक सत्ता से बाहर रही तब भी नहीं रही, और फिर भी आप कहते हैं बीजेपी जीतेगी, फिर क्यों? क्योंकि कोई मुकाबला नहीं है। ये जो बातें होती, ये ट्विटर और सोशल मीडिया से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति जमीन पर चलती है। जो नेता इस बात को नहीं समझेगा वो नहीं उठ पाएगा। राहुल गांधी को देख लीजिए आप, तेजस्वी यादव का अभी हाल आपने देखा ही भाई। एक तरह से दो ही, मतलब गठबंधन के लिहाज से देखें तो दो ही तो मुख्य रूप से दल थे। तेजस्वी को तो स्वाभाविक रूप से जो है वो सत्ता का दावेदार होना चाहिए था, और खासतौर से 2020 में जो रिजल्ट आया उसके बाद तो और ज्यादा होना चाहिए था। तो कहां चले गए? मतलब 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी अगर आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आप किस बात के राजनेता हैं? नहीं तो अखिलेश क्यों ना माने अपने आप को कंटेंडर? उनके मानना अलग बात है। नहीं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं। वो मुझे जमीन पर उतरे तब तो नहीं। 17 के बाद वो 22 में बढ़ गए, कल भी हम लोग ये बात कर रहे थे। 17 के बाद 22 में बढ़े, 22 के बाद 24 में बढ़े, तो उनको लगता तो होगा ना भाई हम पहुंच रहे हैं। हाँ, तो सब देखिए ना आप, वो 2012 में मुख्यमंत्री बने, 14 में पार्टी हार गई लोकसभा चुनाव,
17 में विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गई। 19 में मायावती से गठबंधन किया, तब भी लोकसभा चुनाव में कोई परिवर्तन नहीं आया नतीजे में। 22 में गठबंधन किया, उनको समझ में आया कि अकेले नहीं बनेगी बात। जयंत चौधरी इधर और ओम प्रकाश राजभर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा मिला। कांग्रेस नहीं थी उस वक्त उनके साथ, नहीं, 22 में उस कितनी गठबंधन सीट में आई था? कांग्रेस कितनी थी सीट? 125 सीट थी, है 100 100 सीट की 100 के 125 ऊपर थे। किसकी? अखिलेश हाँ, 100 के ऊपर। गठबंधन 125 तो इस और तीसरा कारण था मायावती का चुनाव से एकदम ही बाहर हो जाना। तो सीधी लड़ाई हो गई बीजेपी और सपा में। और सबसे बड़ी बात जो हुई बीजेपी के खिलाफ जो गई वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे 22 हो चाहे 24 हो। 22 में जितना खराब टिकट बटा उससे ज्यादा खराब 24 में बटा। लेकिन 24 के लिए मैं एक चीज और जोड़ना चाहे प्रदीप भैया, उसको वो करने जाए। एक जो राजपूत अगेंस्ट वहां पे जो पोल हुआ, टिकट बंटवारा ही हुआ जिसमें राजपूतों की सीट काटी गई और उन राजपूतों का जो विरोध रहा कि भाई योगी आदित्यनाथ को लेकर सेंट्रल का रुख जो था, वो जो हुआ वो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक भी राजपूत नहीं देखेंगे। पूर्वांचल का राजपूत बहुल सीट बीजेपी नहीं जीती है, जो जीती है उस कैंडिडेट का अपना सीट था।